रोने साले, तू तो बहुत दोस्ती का दम भरता था। डाले ये साहब एक दिन पहले आके हमारी एंगेजमेंट की तैयारी में हाथ बटाने वाले थे। आई एम वेरी सॉरी राहुल, लेकिन यार हम लोगों के साथ हादसा ही कुछ ऐसा हो गया, एक दिन रुकना पड़ा। ऐसा कौन सा हादसा हो गया तुम्हारे साथ कि तुम्हें शिकागो में एक और दिन रुकना पड़ा भाई? अब क्या बताऊं यार, शिकागो तो हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए। जब बंगले पे पहुंचे तो देखा चौकीदार गायब है। इत्तेफाक से वहां में एक लड़की मिली। लड़की? वो भी जंगल में? यार दिखने में कैसी थी वो? हाँ, लड़की का जिक्र आया तो आपके मुंह में से राल जरूर टपकने लगती है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, उस लड़की ने हमसे कहा कि वो चौकीदार हरिया की बेटी है। उसने हमारी बहुत सेवा की, रात को अच्छा बढ़िया खाना बना के खिलाया और फिर चली गई। सवेरे जब हरिया लौटा और मैंने उसे उसकी बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरी तो कोई बेटी नहीं। तो फिर वो लड़की कौन थी? यही सवाल जब मैंने हरिया से किया तो उसका जवाब सुनकर मैं तो दंग रह गया। क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा कि वो लड़की नहीं, नागिन है, इच्छाधारी नागिन। सॉरी यार, सॉरी। फिर तेरी आंख खुल गई होगी और सपना टूट गया होगा। क्यों? हे कम ऑन यार रोने, अगर कोई जोक सुनाना ही था तो ढंग का सुनाया होता। क्या घटिया जोक सुना रहा यार तू? ये कोई जोक नहीं है राहुल, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को मैंने और रौनक ने अपनी आंखों से देखा है। नीलम, आज के साइंटिफिक दौर में एक सांप का इंसानी रूप लेना बात कुछ हजम नहीं हो रही है। क्यों प्रोफेसर साहब? और वैसे भी आजकल इंसान खुद सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है, तो फिर सांप को इंसान बनने की क्या जरूरत है? अजय, मैंने भी उस चौकीदार का इसी तरह मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर मुझे यकीन करना पड़ा। वो नीलम और मुझे शिव जी की गुफा में लेके गया, जहां हमने अपनी आंखों से उस नागिन को इंसान का रूप लेते हुए देखा है। भैया आप लोग मुस्कुराए नहीं, हो सकता है जो रौनक कह रहा है वो सच। प्रोफेसर साहब, ये सब किस्से कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ने अच्छी लगती है। इन सब बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बातें झूठी नहीं है, ये नजारा हमने अपनी आंखों से देखा है। कम ऑन नीलम, आज के जमाने में इन बातों पर कौन यकीन करेगा? ये इच्छाधारी नागिन। एनीवे गाइस, बहुत लेट हो रहा है, चलो खाना खा लेते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। चलिए प्रोफेसर साहब।